रावण आज भी जिंदा है। हाँ हाँ, वही रावण जिसका वध श्री राम ने किया था। क्या हुआ सुनकर झटका लगाना? जी हाँ दोस्तों, रावण आज भी इसी धरती पर मौजूद है। रुकिए रुकिए, ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम रावण के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस जब भी हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन मिले तुरंत आपको। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम केवल रामायण कथा के अनुसार ही रावण को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामायण के अलावा भी रावण के जीवन से कुछ ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, पहले के समय में और आज भी लाश को मम्मी बनाकर रख दिया जाता है, ताकि आने वाले सैकड़ों हजारों साल बाद वो मम्मी सुरक्षित रहे और उस पर रिसर्च की जा सके। एक रिसर्च के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थलों को खोजने का दावा किया है जिनका संबंध रामायण काल से है। इस रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी एक गुफा में मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कहा जाता है कि रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर आज भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद में उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को सौंप दिया गया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत असंभव है और वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया, ताकि वो आने वाले हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब कली पुरुष के विनाश के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेंगे। तब परशुराम जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा और भी जितने भी चिरंजीवी पृथ्वी पर मौजूद है वो सब सामने आएंगे और धर्म की ओर से लड़ेंगे। तब रावण भी फिर से जीवित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो धर्म का साथ देगा या अधर्म का। रिसर्च में ये भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। आइए अब रावण के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। रावण लंका का राजा था, जिसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण किया था। रावण त्रिलोक विजेता था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक रावण के प्रभुत्व से वंचित नहीं थे। यहाँ तक कि रावण ने कुबेर को भी अपने वश में किया हुआ था। इतना शक्तिशाली था रावण। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण महर्षि वृषर्व का पुत्र था और ऋषि पुलस्त्य का वंशज था। महर्षि वृषर्व ने रावण को वेद, वेदांत और उपनिषद का पाठ पढ़ाया था। ब्राह्मण कुल में पैदा होकर रावण बहुत बड़ा विद्वान बना। उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण तीनों लोकों में कोई नहीं था, लेकिन अधर्म और मद के प्रभाव ने उसे असुर बना दिया। अब रावण से जुड़े कुछ रहस्यों को जान लेते हैं। क्या सचमुच रावण के 10 सिर या 20 भुजाएं थी? दोस्तों, वैसे तो रावण को दशानन और दशाशीष के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब 10 सिरों वाला होता है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या यह संभव हो सकता है कि किसी इंसान के 10 सिर और 20 भुजाएं हों? तो आइए जानते हैं कि क्या सचमुच में रावण के 10 मुख थे। जैन शास्त्रों के मुताबिक रावण अपने गले में नवरत्नों की माला पहनता था। नवरत्नों की माला में 9 बड़ी बड़ी गोल आकार मनियां जुड़ी हुई थी, जो बेहद ही चमकदार थी। कुछ लोगों का मानना है कि नवरत्न माला की मनियों में रावण के 9 अलग अलग सर दिखाई देते थे, जबकि रावण का वास्तविक सर केवल एक ही था। यही कारण था कि रावण को देखने पर 10 सिरों का भ्रम पैदा होता था, जिस कारण उसे दशानन कहा जाने लगा। हालांकि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि रावण मायावी शक्तियों का राजा था। उसे ऐसी ऐसी माया आती थी जो देवताओं को भी भ्रमित कर दे। इन्हीं मायावी शक्तियों के बल पर रावण अपने 10 सिरों का भ्रम पैदा करता था।
और खुद को दशानन और दशाशीष कहलवाया करता था। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि रावण को चारों वेद और 6 दर्शनों का अद्भुत कंठस्थ्य ज्ञान था। इसी कारण उसे दशोकंठी कहकर संबोधित किया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि दशाकंठी नाम के दर्ज पर ही लोग रावण को दशानन कहकर पुकारते थे। हालांकि श्री रामचरितमानस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रावण के 10 सिर थे, इसीलिए उसे दशानन कहा जाता था। श्री रामचरितमानस में ये भी बताया गया है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रावण प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में गया था, जिसके बाद अगले 10 दिनों तक प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से एक एक करके रावण के 10 सिर धड़ से अलग कर दिए। इसी 10वें दिन ही शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसी तिथि को कालांतर में विजयदशमी का नाम दिया गया और इस दिन रावण के पुतले का दहन होता है। रावण के जन्म से जुड़ी पौराणिक कहानी। रावण के 3 जन्मों का रहस्य। रावण के बारे में तो हम सबको पता है कि रावण ने त्रेता युग में जन्म लिया था, लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि रावण इस पृथ्वी पर 3 बार जन्म ले चुका है। ऐसा माना जाता है कि रावण और उनके भाई कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। बताया जाता है कि एक बार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये चारों ऋषि भगवान विष्णु से भेंट करने स्वर्ग लोक पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु के विश्राम का हवाला देकर अंदर जाने से रोक लिया। लेकिन द्वारपालों के इन आचरण से क्रोधित होकर सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार आदि ऋषियों ने उन्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा याचना करने पर ऋषियों ने कहा कि यदि राक्षस योनि में तुम्हारा वध भगवान विष्णु के हाथों होगा तो तुम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रावण और कुंभकर्ण का पहला जन्म सतयुग में हुआ, जब दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष के कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। जबकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह का अवतार लिया। इन दोनों भाइयों का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो सर्वविदित है। कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का तीसरा जन्म द्वापर युग में हुआ था, जहां वो मथुरा नरेश, कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। इस जन्म में भी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और दोनों का वध किया। इसके बाद में वो श्राप से मुक्त हो गए। ब्रह्मा का वंशज था रावण। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रावण ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक है। रावण के पिता महर्षि वृषर्वा और उनके काका महर्षि अगस्त्य दोनों ही ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे। ऋषि पुलस्त्य को पुराने ग्रंथों में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है, अतः रावण ब्रह्मा जी का ही एक वंशज था। कुंभकर्ण विभीषण के अलावा कुबेर को भी माना जाता है रावण का भाई। दोस्तों, रावण के पिता महर्षि वृषर्वा ने 2 विवाह किए थे। उनका पहला विवाह महर्षि भारद्वाज की पुत्री से हुआ था, जिनका नाम इलविला था। धन और लक्ष्मी के लोकपाल कुबेर का जन्म इन्हीं के गर्भ से हुआ था। जबकि महर्षि वृषर्वा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था, जो राक्षसी ताड़का और राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। कैकसी के गर्भ से ही कुंभकर्ण, विभीषण और रावण का जन्म हुआ था। यानी कि रावण और कुबेर सौतेले भाई थे, जिनका जन्म पिता वृषर्वा की 2 अलग अलग पत्नियों से हुआ था। रावण ने प्रभु श्री राम की विजय के लिए कराया था यज्ञ। जी हाँ दोस्तों, जब रामेश्वरम के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने अथाह सागर को देखा तो उनका मन विस्मय में पड़ गया। प्रभु श्री राम ने शिव जी की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के तट पर ही यज्ञ का आयोजन किया, ताकि लंका पर उनकी जीत निश्चित हो सके। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यज्ञ कराने के लिए रावण को आमंत्रण भी भेजा। जब रावण को ये आमंत्रण मिला, वो ब्राह्मण होने के नैतिक कर्तव्य के निर्वहन के कारण प्रभु श्री राम को मना नहीं कर सका, क्योंकि ये यज्ञ भगवान शिव को समर्पित था। इस कारण भी रावण मना नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप रावण ने रामेश्वरम के तट पर जाकर भगवान श्री राम का यज्ञ अनुष्ठान कराया, जबकि ये यज्ञ अनुष्ठान रावण को पराजित करने के लिए ही किया जा रहा था। कहा जाता है कि जब ये यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो गया तो भगवान श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श करते हुए उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा। इस पर रावण ने उन्हें तथास्तु कहकर आशीर्वाद भी दिया। वीणा बजाने में हासिल थी महारत। रावण ने किया था वीणा का आविष्कार। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। रावण एक सच्चा संगीत प्रेमी था और अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए अक्सर वाद्य यंत्रों को बजाया करता था और संगीत भी सुना करता था। रावण वीणा की इतनी मधुर तान छेड़ता था कि स्वर्गलोक से देवतागण भी उसकी वीणा वादना को सुनने के लिए पृथ्वी पर उतर आते थे। वीणा वादना के अलावा रावण एक आविष्कारक भी था। ऐसा माना जाता है कि वीणा का आविष्कार रावण द्वारा ही किया गया था। काल विजय भी था रावण।
असुरी शक्ति के प्रभाव में रावण अपने मद और अहंकार में चूर हो चुका था। तीनों लोकों में उसकी असुरी शक्ति का प्रभाव था। देवतागण भी रावण से हमेशा भयभीत रहते थे। एक बार रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया और रावण और यमदेव जी के बीच में घंघोर संग्राम हुआ। इस संग्राम के दौरान यमदेव ने क्रोधित होकर रावण के वध के लिए काल दंड हाथ में उठा लिया, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर यमराज ने अपना काल दंड वापस ले लिया और रावण अपने आप को काल विजय मानने लगा। शनिदेव को बनाया था बंदी। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और राधे श्याम रामायण के अनुसार एक बार शनिदेव रावण के पास ये बताने आए थे उनकी कुदृष्टि रावण पर पड़ने वाली है, जिसके बाद साढ़े सती की शुरुआत होगी। साढ़े सती लगने की बात सुनते ही रावण क्रोध से लाल हो उठा और उसने तुरंत शनिदेव को अपना बंदी बना लिया और कहा कि पहले तुम्हें साढ़े सती भुगतनी पड़ेगी। बाद में जब हनुमान जी लंका आए और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला कि शनिदेव रावण द्वारा बंदी बनाए गए थे, तो उन्होंने शनिदेव को आजाद कराया। इसके बदले में शनिदेव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद भी करी थी। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदल देता था रावण। रावण चाहता था कि उसके कुल का पतन कभी भी ना हो, इसीलिए वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपनी स्थितियां बदलने के लिए मजबूर कर देता था। जन्म के पहले जब रावण का बेटा मेघनाथ उसकी पत्नी मंदोदरी के गर्भ में था, तो रावण ने उसे अमर बनाने के लिए ग्रहों की स्थितियों को काबू में लाने की कोशिश करी। सारे नक्षत्र इतने भयभीत हो गए कि वो रावण के दिए हुए आदेशों का पालन करने लगे और एक ही स्थिति में आ गए। लेकिन शनिदेव ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए रावण के आदेश के विपरीत जाकर अपनी स्थिति बदल दी, जिसके कारण रावण अपनी मंशा में असफल हो गया। तो रावण जो शनिदेव को बंदी बनाया था, उसका एक कारण ये भी था दोस्तों। 6 महीने तक बाली की काख में बंदी थे रावण। भले ही रावण बहुत शक्तिशाली था और तीनों लोकों पर विजय ही माना जाता था, लेकिन रावण को भी कई राजाओं ने पराजित किया था। रामायण के अनुसार किष्किंधा के राजा बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी काख में दबा कर रखा था। हालांकि रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करके बाद में किष्किंधा नरेश बाली को अपना मित्र बना लिया था। आपके कारण रावण ने सीता माता से कभी नहीं की जबरदस्ती। रावण इतना बलशाली था, फिर भी वो जबरन सीता जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। दरअसल रावण को नल कुबेर की प्रेयसी ने श्राप दिया था, वो अगर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने उस अप्सरा को अपनी असुरी प्रवृत्ति का शिकार बनाया था, जिस पर क्रोधित होकर उसने रावण को श्राप दिया था। यही कारण था कि रावण हमेशा विनम्र होकर सीता माता को मनाने की कोशिश करता था। हालांकि कई बार वो क्रोध में भी आ जाता था, लेकिन श्राप के कारण उसने सीता जी से कभी भी जबरदस्ती नहीं करी। ये थी रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। एंड बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।